Exponent multiplier में you are only forward working on multiplier in the syllabus, right? So start कर रहे हैं बच्चे. This chapter will be divided into three parts: equilibrium determination using aggregate, सेकेंड क्लास सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ठीक है, तो दोबारा से बता रही हूँ, ये जो चैप्टर है इसमें इक्विलिब्रियम हम देख रहे हैं ना, नाम ही है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. शॉर्ट रन मतलब जो कि हमारे अभी जिसमें हम ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम से सपोज 1 ईयर की बात कर रहे हैं, सो दैट इज शॉर्ट. ठीक है, तो शॉर्ट रन में कह रहे हैं कि अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की पूरे टाइम पीरियड के लिए कैन कैन बी लेस देन 1 ईयर. तो ये जो छोटा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में कह रहे हैं कि अगर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करेंगे वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट इच अदर. अभी हम लर्न करेंगे कैसे होगी यहाँ पे. तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी इकोनॉमी की डिमांड शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई मतलब डिमांड सप्लाई ऑफ द एंटायर इकोनॉमी. एक तो वो पढ़ेंगे कंसेप्ट और दूसरा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, एक तो ये है. दूसरा अप्रोच है हमारा ये जो हम कहेंगे कि सी की वैल्यू निकालो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला एग्रीगेट डिमांड वाला एडी या कह लो सी इज इक्वल टू ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस बी वाई दैट इज योर एमपीसी इनटू इनकम. डोंट वरी, दिस इज योर कह लो कि वो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है. दिस इज एक्सट्रीमली फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. इसमें मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, पेपर में. थर्ड इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आता है. ठीक है, कैन बी आस्क्ड फॉर सिंगल 1 मार्क के मल्टीप्लायर के की वैल्यू निकालो. ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इनकम क्या होगा इफ दिस इज द केस. या दूसरा बड़ा क्वेश्चन पूरा का पूरा कि एक्सप्लेन फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर. ठीक है, तीन तरह के क्वेश्चन में आगे आगे लेंगे. लिख लो फटाफट. इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन है यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. सेकेंड इज शॉर्ट रन अप्रोच. शॉर्ट रन अप्रोच मतलब प्रैक्टिकल, हाउ डू यू कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड या फिर कंजम्पशन का फॉर्मूला, कंजम्पशन इक्वेशन. S oblique I is savings and investment. Classes investment multiplier. K is your investment. The investor sorry multiplier. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम जो डिनोट करते हैं विद स्मॉल के. कुछ किताबों में स्मॉल एम भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी अगर किताब के कह रही है तो कोई दिक्कत नहीं है. के इज इक्वल टू 1/MP/S या फिर डेल्टा आई बाय डेल्टा डेल्टा वाई बाय डेल्टा. हाँ जी, एक और है, एक और. तो दो तरीके हैं इसको निकालने के, एक और भी है, एक और फॉर्मूला भी लिख लो उसके बाद. और एक और लिख लो, k इज इक्वल टू 1/1 - MP/C. ठीक है, 1/1 - MP. ठीक है, तो ये 1 - MPC इज योर MPS ओनली. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. Obviously, after though there are how many sectors in the economy? There are four sectors in the economy. Number one is your household, producer, government sector, and rest of the world. But what is in our syllabus? Only two sector models, that is household and producer sector. ठीक है? So बच्चे assumptions क्या आ गए हैं? That there are only two models, two sector models. That means we are going to study only what? Household and producer sector. सेकेंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट रहेगी. मतलब अगर हम प्रोड्यूसर सेक्टर की भी बात कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमने बात करी थी ना, दैट इन्वेस्टमेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऑटोनमस एंड इंड्यूस्ड. ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो कि इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होती, गवर्नमेंट करती है वो. हाँ, ठीक है, मतलब विच इज डन इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, राइट.
इनकम बढ़ती रहेगी, इन्वेस्टमेंट में कोई असर नहीं है। लेकिन इंड्यूस्ड क्या होता था, विद चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, इफ इनकम इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीजेस, इफ इनकम रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट आल्सो फॉल्स। सेकंड इज प्राइस लेवल इज कांस्टेंट, दैट मींस हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को यहाँ पे नहीं स्टडी कर रहे। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन गैप थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि हमारा लॉन्ग रन में होगा एट फुल कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना जिन्होंने स्कूल में चैप्टर पढ़ा हो। ठीक है, लास्ट इज शॉर्ट रन ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया चैप्टर ही यही। सो एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द सिचुएशन दैट AD is equal to AS, हाँ या नहीं? And we know if you open AD, it is in case of two second it will be C plus I, and AS will be S plus C plus S, yes. ठीक है, सो C plus S अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ, आओ देखो, AD हमने कहा C plus I है, AS हमने कहा C plus S है, तो AD is equal to AS अगर मैं ओपन करती हूँ तो होता है C plus I is equal to C plus S, C and C cancels out, क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। सो दैट्स व्हाई हम यही कह रहे थे, ऊपर हमने लिखा था ना, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम यूजिंग AD/AS अप्रोच और SNI। समझ आया क्यों SNI? रोड मैप समझ आ रहा है चैप्टर का? हाँ जी करती। So, new note at equilibrium level AD is equal to AS, that means investments are equal to savings. तो ये अब ये छोटी सी चीजें लिख लो बड़ा। At equilibrium AD is equal to AS. At equilibrium AD is equal to AS. AD is equal to C plus I. AS is equal to C plus S. So therefore C plus I is equal to C plus S. C cancels out. Investments is equal to savings. And last line note वाली। ठीक है, note at equilibrium level where AD is equal to AS, investments is equal to savings. So बच्चे हम जो AD/AS की बात करते हैं, ये क्या होती है? प्लान है ना। प्लान को हमने एक वर्ड दिया था, क्या दिया था? एक्स एंटे। क्या दिया था नाम? वेरी गुड, एक्स एंटे, ANC। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई जिसकी हम बात करें, दैट इज एक्स एंटे, दैट मींस प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एंड प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। तो ये इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स में ऑब्वियसली क्या होगी? प्लान। ओके, सो राइट डाउन ये जो अभी आपने बात करी, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स। देखो वहां पे 6 मार्क्स। जो भी कोई कहानी कोई है ना, फिर ढूंढ आपको रिपीट it again. It can be asked for 6 marks. Okay. एक लाइन लिख लेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इनकम है ना एग्रीगेट सप्लाई, है ना? डू यू वांट टू राइट डाउन समथिंग Sabina? So which is the equilibrium level of income is determined where, correct, aggregate supply। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है एग्रीगेट सप्लाई, है ना? is determined where aggregate level of demand is equal to aggregate level of supply, है ना? इसका मतलब वही होता है y। एग्रीगेट लेवल मतलब कि इक्विलिब्रियम इनकम की बात करें, वो कहाँ पे होगी? जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगी टू एग्रीगेट। हेलो, क्या मतलब ग्राफिकली if you want to show, if I want to show, this is what they're talking about, x axis, y axis, region, this is your इनकम या फिर आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
and this will be your aggregate demand या फिर aggregate supply. ठीक है बच्चा, बताओ एग्रीगेट सप्लाई कौन सी पॉइंट से स्टार्ट होती है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. एंड व्हाट इज द एंगल? 45 डिग्री. हाँ जी, ठीक है. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को परेशानी हो रही है? हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं बात. चलो ना. इफ एनीबडी इज फीलिंग लॉस्ट प्लीज फील फ्री टू आस्क राइट. मतलब ऐसा मत बोलना कि मैम कराने आएंगे, अभी बता सकते हो तो मैं भी करा सकती हूँ. बोलो लड़कों. खुश? समझ आ रहे हैं यहाँ तक? चलो ना लगता गुरप्रीत, तुम कार्तिक भविष्य. y एक्सिस या पॉजिटिव y इंटरसेप्ट. ठीक बात है. क्यों? बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, राइट. सो और ये हमारा, ये भी पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग होता है. सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. कह रहे लेवल ऑफ इनकम. देखा यहाँ इनकम है ना, समझ के. इट इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट. समझ आ रहा है? ये भाषा क्या है? ये जो दो तीन लाइनें लिखी हैं. Now just draw this table and we are going to learn it throughout. फटाफट से बनाएंगे. इनकम है पहला 0, 100, 200, 300, 400, 500. ठीक है, अब आ जाओ. क्या आएगा? नहीं दिखा रही हूँ. 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक है हमारा? 500 तक. और 0 है 50 से लेके 300 तक है. सब लिख लिया? 50, 100, 150, 200, 250, 300. ये लिख लिया फर्स्ट कॉलम्स. तो धीरे लिख लिया बच्चा. लिखो. Only write down the first two columns y and c. Now try and calculate s on your own. s किससे आएगा? इनकम का. देखो मैं आपको रिवाइज करती हूँ. इनकम के दो पार्ट्स हैं. हमने कहा या तो पैसा जो आपकी जेब में है उसको खर्च कर लो, खा लो, मतलब कंज्यूम कर लो, या फिर उसको बैंक अकाउंट में सेव कर, ऐड कर. ठीक है, तो इनकम के टू पार्ट्स हैं. यू कैन either consume it or you can save it. If a part of my income has been consumed, what will be the leftover? Savings. तो सेविंग्स का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? y माइनस सी. अब y अगर 0 है, c क्या है? 50 है, तो 0 माइनस 50 सेविंग्स विल बी माइनस 50. तो जो माइनस होता था इसको हम क्या बोलते थे? डिस सेविंग्स. क्या कहते थे बच्चे? डिस सेविंग्स. सेकंड इज 0, 100 माइनस 100 इज इक्वल टू भविष्य 0. So this was your break-even point or zero savings. Break-even point or zero savings. Next was 200 minus 150. 50 पॉजिटिव सेविंग्स आ गई. ठीक है, या तो सिंपल इसको सेविंग्स बोलते हैं. फिर 300 minus 200, 100 will be your savings. 400 minus 250, 150. 500 minus 300, again 200 is your savings. तो हम ये जो फर्स्ट पार्ट होता था, फर्स्ट वो इसको हम सेविंग्स कहते हैं. इसको हम जीरो सेविंग्स या फिर ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. इसको हम पॉजिटिव सेविंग या फिर सेविंग्स. ठीक है. सो आई बार इज योर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. टूट जाएंगे. आई बार क्या होता है? एटोनमस इन्वेस्टमेंट. इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट. कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो लेवल है इनकम का या 500 है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100 ही रहने वाला है. सरकार ने सोच लिया 100 करोड़ मैंने इकोनॉमी में खर्च करने है तो करने ही करने हैं, चाहे फिर जीरो पैसा आए चाहे उसकी जगह 500 है. ठीक है. सो आई बार नेक्स्ट कॉलम 100, 100, 100, 100, 100. एडी क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई. सी मेरा क्या है? 50. आई कितना है? 100. तो एग्रीगेट डिमांड फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा? 150. 100 plus 100 will be 200. 150 plus 100 250 and so on. एग्रीगेट डिमांड कब आ जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई कैसे आता है? C plus S और it will exactly be equal to your income. हाँ या नहीं? शॉर्टकट के लिए फटाफट इनकम चेक. तो ठीक बात है. थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना पड़ता है कभी कभी. अगर एमसीक्यू है तो अगर आपको इनकम की तो एग्रीगेट सप्लाई विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू योर इनकम लेवल.
ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें। सो बच्चा अगर इनकम जीरो है तो जीरो, अब इसको मैथमेटिकली सी कितना है 50, एक्स कितना माइनस, तो क्या होगा जीरो, 100 माइनस जीरो क्या 100, 150 माइनस 50 सॉरी प्लस 50 विल बी 200, 300, सो एंड सो। क्या टेबल सबको क्लियर है कि नहीं है? अब मैं इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देने वाले, फटाफट पहले टेबल कंप्लीट करो। सो हमने पहली तो क्या करी, हमने कहा that your AD should be equal to AS or your S should be equal to I। देखो AD इक्वल टू AS का है, ये AD और ये AS है, यहाँ पे इक्वल है क्या फर्स्ट वाले पे, सेकेंड वाले पे नो, थर्ड पे नो, फोर्थ पे यस, तो इक्विलिब्रियम है ये। सो द इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम एट व्हाट, योर व्हेन द इनकम लेवल इज 300। ठीक है, दूसरा I इज इक्वल टू S। सो I एंड S यहाँ पे सेम है क्या अलग है? अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे सेम, देखो बाकी सारी जगहों पे अलग है। सो अगेन यूजिंग योर एस एन आई अप्रोच द इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम एट 300 लेवल ऑफ इनकम। ग्राफिकली समझ और टैबुलर वे में समझ आया? ठीक है, so the economy will be in equilibrium at the income level of 300 crores because AD is equal to AS, that is 300 crores। और आप अगर ADAS के हिसाब से भी अगर हम समझा रहे तो ये सिर्फ ADAS के हिसाब से करो। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा जब आएगा इन्वेस्टमेंट टेबल सेम आएगा, बस डायग्राम में डिफरेंट आते हैं। इकोनॉमी विल बी एट इक्विलिब्रियम at income level of 300 crores because AD is equal to A। Now draw this diagram, से जैसे मैंने ऊपर ड्रॉ किया था एग्जैक्टली वही है। income level of rupees 300 crores because your AD is equal to AF, that is 300 crores। Okay, planned है सारी AD AF, it's planned और X। Draw this diagram first। अच्छा अब एक बात और सुन लेंगे एमसीक्यू के लिए, फिर बना लेंगे प्लीज बच्चे। अब पूछा जाएगा कि जहां पर प्लांट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू प्लांट एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, वेर योर प्लांट एग्रीगेट डिमांड is exactly equal to your plant aggregate supply, x ante demand is equal to x ante supply। उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फुल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, या फिर एफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो ये लिखा हुआ 1 मार्क के लिए, दिस कैन बी आस्क्ड एज एन एमसीक्यू। क्या 1 मार्कर आ सकता है मुझे, इट इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या फिर इफेक्टिव डिमांड। अंडर एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट हम थर्ड पार्ट में करेंगे। देखो यहाँ पे कोई मैंने लिखा था इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इन रुपीज करोड़। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओरिजिन कर्व इज योर एग्रीगेट सप्लाई, फ्रॉम y axis is your aggregate demand, the point where both of them intersect is your equilibrium और full employment। equilibrium कह सकते हैं, effective डिमांड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे इस लिख लो समझ।
है बेटा कोई? नहीं है ना? तो क्या देख रहे हैं? सामने देखिए, किताब में देखिए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं ऐसे से स्टार्ट करें। अच्छा, this is your aggregate demand curve and this is your aggregate supply curve. Which one do you think is bigger? Aggregate demand. ठीक है? So the point where aggregate demand is greater than your aggregate supply, do you think it is an equilibrium situation or disequilibrium? Disequilibrium. ठीक है? So ये क्या है? Disequilibrium. बच्चा इस सिचुएशन को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? इसको हम क्या कहते थे बच्चे? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसको क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड, या फिर क्या कहेंगे? सरप्लस, सॉरी शॉर्टेज। या शॉर्टेज मतलब जहाँ पे सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो शॉर्ट शॉर्ट कर रही है ना चीजें मार्केट में, तो एक्सेस डिमांड या फिर शॉर्टेज या फिर ओवर एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है? बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी। बच्चे ऐसा अज्यूम किया जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि एग्रीगेट डिमांड विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई इन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग रन में नहीं, शॉर्ट टर्म। ये ऑटोमेटिकली ना दोनों अपने आप को एडजस्ट कर, ऑटोमेटिकली दोनों अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। अगर तो देखो डिमांड ज्यादा है तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड द डिमांड विल बी met. If the supply is more than, ऐसे बोलते हैं कि डिमांड क्या है, ज्यादा है कि कम है, तो डिमांड अगर कम है सप्लाई से, व्हाट विल प्रोड्यूसर्स डू? दे विल रिस्ट्रिक्ट देयर आउटपुट, कम प्रोड्यूस करेंगे, हाँ या नहीं? यस, या फिर सस्ते में बेचना शुरू कर देंगे। अकॉर्डिंगली जो है डिमांड बढ़ जाने वाली है, अगेन द इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर्ड, ठीक है? सो अगर यहाँ पे देखो, दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड, हियर डिमांड इज लेस देन सप्लाई, और वी कैन से दैट दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। क्या? डेफिसिट डिमांड। क्या? डेफिसिट डिमांड या फिर सरप्लस, स्टॉक ज्यादा है, ठीक है? Again, under short run, it is assumed that they will both equate. That means aggregate demand will be equal to aggregate supply. So observation, what can we see? That AD is C plus I curve. Can we see it? Yes or no? ये AD है आपका, C plus I curve है बच्चा. AS is C plus S. So first लिख लो, AD is equal to C plus I curve. And second point में लिखेंगे AS is C plus S curve या फिर Y curve भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, दूसरा ये लिखेंगे, और इसके कंटिन्यूशन में होगा इनवर्स का फ्लो, ठीक है? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई का, और सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे ए एस इज सी प्लस एस का, या फिर इसको वाई का भी बोलते हैं। दैट मीन्स जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बन रही है, बिक रही है, वो क्या है? हमारी नेशनल इनकम की इक्वल ही तो है ना, तो इज इक्वल टू योर नेशनल इनकम। फ्लो मतलब सप्लाई। ओके, ओके बच्चा। AS is the total flow of goods and services or national income. 2 points clear है? Where will the economy attain equilibrium? Overall example में when the income level is, बोलो, 300 crores, अभी ऊपर हमने किया ना, wherever demand and supply is equal and demand and supply are equal, then national income is equal to what बच्चे? Your 300 crores. So an economy will attain equilibrium at the income level of rupees 300 crores because at this level AD is equal to AS. It is a situation of effective demand. अभी हमने पढ़ा ना, full equilibrium या फिर effective demand.
पे फुल स्टॉप क्या लिखा है? इट इज दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। समझ कुछ आ रहा है कि लिखे जा रहे हो बच्चे? गर्ल्स, इट इज दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कह रही है वो वाला लेवल एग्रीगेट डिमांड का जो कि इफेक्टिव मतलब कि यूजफुल कब बनता है? जब वो इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के, मतलब वेस्टेज नहीं है और ना ही अंडर प्रोडक्शन है, ओवर प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, ऑप्टिमम है। ठीक है, सो इट इज दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड which becomes effective because it becomes equal to AX, because it becomes equal to AX. क्लियर? कोई वर्ड समझ में आ रहा हो? It is a situation of effective demand equilibrium. It is that level of aggregate demand which becomes effective because it is equal to aggregate supply. Next. So where is the equilibrium in your diagram? Diagram देखो कहाँ पे है? At point E. और E क्या है हमारा? Full equilibrium point है. ठीक है? Full employment equilibrium. ठीक है? So equilibrium is determined at point E which corresponds to full employment equilibrium. Equilibrium is determined at point E, which corresponds to full employment equilibrium. क्या रहेगा? It is that level of aggregate demand which becomes effective because it becomes equal to AS. Next is equilibrium is determined at point E, which corresponds, which is equal to your full employment equilibrium. तो आराम से नहीं आओ, मैं फटाफट इसको दोबारा रिवाइज करा लूँ 6 नंबर में। है क्या? Equilibrium is attained या फिर equilibrium is determined at point E, which corresponds to full employment equilibrium. Determined at point E, comma, which corresponds to full employment equilibrium. चलो समझिए। चलो तो व्हाट डिड वी जस्ट डू? हम कर रहे हैं अप्रोच एडी एंड एस। ठीक है, शॉर्ट रन। हमने कहा कि हमारे पास एक से सपोज यहाँ पे ग्राफ के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। This is your aggregate supply curve, which is equal to C plus S. Or aggregate supply is also known as income curve. Variations. ठीक है, and always it starts from 0 or the point of origin at 45 degree. Variations. दूसरा हमारे पास क्या है? एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम योर पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं वाई एक्सिस पॉजिटिव। ठीक है, या फिर वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, इस वजह से क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इफ यू टॉक अबाउट एग्रीगेट डिमांड को ओपन करो तो दिस इज सी प्लस आर आई। ठीक है, सो सी प्लस आई जहां पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, या फिर दूसरा नाम कहता है इफेक्टिव डिमांड। क्या नाम है इसका दूसरा? इफेक्टिव डिमांड वेरी। ठीक है, सो बच्चे अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेंजेंट बनाऊंगी क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब मेरा जो टेबल था जिसमें हमने स्टार्ट किया था 0, फिर 100, 200, 300, 400, 500 इनकम थी हमारी। ठीक है, फिर हमने एग्रीगेट कंजम्पशन करी 50, 100, 150, 200, 250, 300। ठीक है, एंड फिर हमने उससे सप्लाई सॉरी सेविंग्स निकाली, इन्वेस्टमेंट हमने 100 पे रखी है, हमने एडी निकाली है, एएस निकाली है। हमने कहा इक्विलिब्रियम कहाँ पे अटेन हो रहा है? वेयर योर इनकम इज
300 करोड़, यस और नो? तो अगर मैं इसको यहाँ पे बनाना चाहूँ, इसका देखिए 300 इन करोड़ है, हाँ या नहीं? यस और नो? ये इनकम भी इन करोड़ है, हाँ या नहीं, बोलो बेटा। ठीक है, तो अभी तक हमने यही कहा, हमने कहा यार आपका एग्रीगेट डिमांड तो अब क्या है, सी प्लस, फिर हमने कहा ये क्या है, योर कंजम्पशन प्लस सेविंग विच इज आल्सो नोन एज योर इनकम कर्व। नेशनल इनकम है, व्हाई? बिकॉज इट डिनोट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। फिर थर्ड चीज हमने करी, हमने कहा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसका हम इफेक्टिव डिमांड भी कह देते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं और कोई बात करी, बस ये करेंगे ना 300 लेवल। ठीक है, यहाँ पे दोनों डिमांड एंड सप्लाई फिक्स है, और इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि व्हाट इफ एडी, देखेंगे प्लीज इधर लो, ध्यान समझाने की कोशिश करो, लिख तो लेंगे। एडी इज नॉट इक्वल टू एस, मतलब एडी इज यहाँ पे देखो ग्रेटर है ना than एस, और द सिचुएशन वेयर एडी इज लेस than एस। ठीक है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है या ओवर? देखो मैंने आपको कहा इक्विलिब्रियम तो करना ही पड़ेगा मेंटेन, शॉर्ट रन है, अपने आप एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम दो अप्रोचेस पढ़ते हैं। क्या अप्रोचेस पढ़ेंगे? दो। पहली चीज जहां पे एडी इज ग्रेटर देन एस। ठीक है, सो फर्स्ट सिचुएशन इज व्हाट, और एडी इज ग्रेटर देन ए एस। ठीक है, इसका नाम मैंने आपको बताया, क्या बोला? एक्सेस, बोलो, डिमांड, या फिर दूसरा नाम क्या होता है, और शॉर्टेज, क्या, और शॉर्टेज। यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है इज ग्रेटर देन योर एग्रीगेट सप्लाई। अब क्या हो, कुछ डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, देखो शॉर्ट रन का मतलब मैंने दोबारा से आपको बता दिया, प्रोड्यूसर्स कैन चेंज देयर लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ठीक है, चेंज देयर लेवल ऑफ आउटपुट, व्हाट विल हैपन, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अगर बच्चे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उसके लिए लोगों को हायर करना पड़ेगा, लोगों को हायर कर, हायर करेंगे मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट से मतलब और प्रोडक्शन या आउटपुट बढ़ेगी, और उसके बाद क्या होगा, इनकम लेवल विल राइज। इफ इनकम लेवल विल राइज, वी से दैट इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सो हो गया, डोंट यू थिंक कि डिमांड इस लेवल पे, सप्लाई भी अपना बढ़ जाएगी उस लेवल पे? आई नहीं श्योर। दूसरा सिचुएशन, कार्तिक तुम्हें बताया, दूसरा सिचुएशन इज एग्रीगेट डिमांड इज लेस than aggregate supply, and this is known as your deficit डिमांड, डेफिसिट डिमांड, और दूसरा नाम क्या होगा, सरप्लस। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये फिर एग्रीगेट डिमांड, डिमांड का मतलब कि इसकी पहले डेफिनेशन की करते हैं। The point where the what producers have planned to sell is more than what the buyers have planned to buy। ठीक है, जो बायर्स ने सोचा हम जो है इतना नहीं बाय कर रहे, हमने सोचा था 300 लेवल पे इनकम एम्प्लॉयमेंट, इतनी इतनी सप्लाई होनी चाहिए 300 करोड़ की, 300 करोड़ और गुड्स बिकने चाहिए। Buy less, they plan to buy less, what will happen, there will be accumulation of stock, there will be accumulation of stock, मतलब buying for stock will be lying here, खड़े हो जाएंगे, बहुत ज्यादा गोदाम भर जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एज अ फ्रूट प्रोड्यूसर मैं क्या प्रोडक्शन कंटिन्यू करूंगी, मैं रोक दूंगी? अगर मैं प्रोडक्शन को रोक दूंगी मतलब कम कर दूंगी, तो जो मेरे पास एम्प्लॉइज हैं उनको लगे रहते हैं, मुझे हटा दूंगी, एक दिन की तो बात नहीं, देखो शॉर्ट रन का मतलब एक दिन नहीं है, टाइम पीरियड है, ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो क्या मैं लोगों को निकाल दूंगी जॉब से? रखो कि निकाल दूं? एक साल मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं है, तो मैं बेफालतू में लोगों को लगाए रखूंगी कि निकाल दूंगी? समझ आया कि अब ऐसे हमारे सोचे बिजनेस है,
एक साल से प्रोडक्शन अगर कम है तो क्या लगेगा, रखोगे कि निकाल दोगे लोगों को? You will fire people. What will happen to level of employment in the environment will fall down. Employment will fall down. Employment will fall down. अब ऐसे लोग जिनके पास पहले सोर्स ऑफ इनकम था, अब उनके पास इनकम मतलब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो क्या इनकम भी फॉल करेगी इकोनॉमी में? एक मतलब कि हमारी इनकम विल फॉल एंड वी नो दैट इनकम इज इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई। तो ए दोबारा से फॉल हो जाएगी और इक्वल हो जाएगी टू ए। ठीक है, श्योर, समझ आया? अब पढ़ते और लिखते और फिर समझते हैं दोबारा से। ये केस वन, इसी का ये कंटिन्यूशन में 6 मार्क्स का अगर आएगा तो ठीक है ना। केस वन, वेर वेर एडी इज ग्रेटर देन एस, वेर एडी इज ग्रेटर देन एएस, एडी इज ग्रेटर देन एएस। What is more, what is less? Aggregate demand is more. So how do you define it? It refers to the situation where the buyers are planning to buy more than what the producers have planned to sell. Planned है ना, demand और supply. Definition समझ आ रही है? आगे नहीं बच्चे? So it refers to excess of aggregate demand in relation to aggregate supply. Relation मतलब comparatively. क्या चीज ज्यादा है? पीयूष, डिमांड ज्यादा है। वेरी गुड, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो रिलेशन मतलब इन कंपैरिजन टू। ठीक है उर्वी? It means that the buyers have planned to buy more goods and services than what producers have planned to supply. Okay? It means, yeah, it refers, it means that the buyers are planning to buy more goods and services than what the producers are planning to supply. Okay? Happens, स्टॉक कम हुआ। हाँ, स्टॉक कम है ना इस टाइम पे। मैंने सोचा 300 करोड़ की सेल होगी, पर सेल कितने हो रही है? 400 की से सपोज एग्जांपल, 400 या 350, कुछ भी ज्यादा देन 300। व्हाट विल हैपन? इन्वेंट्री विल बी फॉलिंग। हाँ या नहीं? मतलब मेरे पास सामान नहीं है बेचने के लिए, मैं क्या करूंगी? प्रोडक्शन शुरू कर दूंगी, प्रोडक्शन बढ़ा दूंगी, प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इनकम भी बढ़ जाएगी और अपने आप एग्रीगेट सप्लाई विल आल्सो राइज। ठीक है, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अभी लर्न भी कर लेंगे हम साथ साथ। So in this situation, inventory level starts falling and comes below the desired level so as to maintain full employment equilibrium. So इस जगह पे क्या कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट इन्वेंट्री आ जाएगी, कम 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 होती रहेगी, मतलब जो ऑलरेडी स्टॉक बंदे ने कर रखा है ना वेयर हाउस में, वो अपनी इन्वेंट्री निकाल निकाल के अब बेचेगा मार्केट। ठीक है, सो अब अगर मुझे अपने गोदाम पे मिनिमम इन्वेंट्री रखनी है, व्हाट विल आई डू? आई विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अगेन, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन शुरू कर दूंगी। सेकंड पॉइंट हमने लिख लिया, इन द सिचुएशन इन्वेंट्री लेवल स्टार्ट्स फॉलिंग एंड कम्स बिलो द डिजायर्ड लेवल सो एज टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब मार्केट में 350 की डिमांड फुलफिल करने के लिए मेरे जो गोदाम पे 50 एक्स्ट्रा यूनिट्स पड़ी है वो मैं निकाल के मार्केट में बेच दूंगी। हाँ या नहीं? ये समझ आ गई बात? पॉइंट टू सबको क्लियर है कि क्या भाषा लिखी है? इंग्लिश क्लियर? वॉइस? थर्ड, टू ब्रिंग बैक द इन्वेंटरीज एट द डिजायर्ड लेवल। अब मेरे को यार गोदाम में भी तो माल चाहिए, मैं ऐसे थोड़ी ना वेली बैठ सकती हूँ, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। So as to bring the inventories at the desired level, producers will increase production capacity। ऊपर का रह गया बेटा, नीचे का लिख रहा हूँ, सेकंड से थर्ड। So to bring back the inventories at the desired level, producers will increase the production capacity till again your aggregate demand is equal to aggregate supply. Due to this production, it raises the employment level also, output also increases, therefore income also increases. इसको simple भाषा में ऐसे लिखेंगे, to increase production what will happen? Employment will rise, output will rise, and in turn income will rise. So income we know is your aggregate supply.
ठीक है, लिखो, चलते हैं। To bring back the inventories at the desired level, producer increase the production capacity. AD is equal to AS. ठीक है, ये AS है. Due to increase in production, it raises मतलब there is an increase बोल सकते हो, that is there is an increase in employment level, output level, and in turn income level. जी, लिखो. When aggregate demand is less than aggregate supply, AD is less than AS. तो ये भी हमने बात कर ली. It means that the buyers are planning. आप सेम डेफिनेशन लिख सकते हो, अलग लिखने की जरूरत नहीं है. It means that the buyers are planning to buy less, than what sellers are planning to sell. Okay, सेम जैसे लिख सकते हो. ठीक है, it means that the buyers are planning to buy less than what sellers are planning to sell. तो इससे क्या होगा, अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब जो बना हुआ सामान था वो भी नहीं बिक रहा, 300 करोड़ की इन्वेंट्री भी नहीं बिकी, तो जो नहीं बिकी उसको दोबारा से मैं गोदाम में रखूंगी कि नहीं रखूंगी एक्स्ट्रा. तो दिस इज अक्यूमुलेशन या फिर पाइलिंग अप ऑफ इन्वेंट्रीज. ओके, और फर्दर अक्यूमुलेशन को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगी, प्रोडक्शन को रोक दूंगी. सो फर्स्ट पॉइंट सब लिख चुके हैं, लिख रहे हैं, लिखो आराम से लिखो. इट मीन्स दैट द बायर्स आर प्लानिंग टू बाय लेस देन व्हाट प्रोड्यूसर्स आर या सेलर्स आर प्लानिंग टू सेल. तो आया ना, ये हमने पहले समझ लिया अभी 2 मिनट पहले. सेकेंड पॉइंट इज दिस विल लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज विद द प्रोड्यूसर्स. ठीक है, विद द प्रोड्यूसर अगर उन्हें अवॉइड भी करना है पेपर में लिखना है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, फुल मार्क्स. ठीक है, मतलब ये लिखना जरूरी है दैट इट विल लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज. समझ गए, एक्यूमुलेशन मतलब मेरे गोदाम में पाइल्स ऑफ इन्वेंट्री जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी. फिर टू अवॉइड फर्दर accumulation of inventories, what will have, producers will have to reduce their production levels. Yes, so to avoid further accumulation लिख लिया. सेकंड बेटा पीयूष, थर्ड लिखो. To avoid further accumulation of inventories, producers will decrease their production. कितना कम करेंगे भविष्य, जितनी एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में, it will they will decrease the production till AD is equal to AS. तो इससे क्या होगा,
प्रोडक्शन कम करेंगे तो लोगों को निकालना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट विल फॉल, आउटपुट विल फॉल एंड इनकम विल ऑल्सो फॉल। ठीक है। So to avoid further accumulation of inventories, producers will decrease the production till AD is equal to AX. Due to decrease in production, the level of employment, level of output, and in turn, income level falls. Okay. वैसे भी मैं बहुत फास्ट कराना चाहती हूँ इस चैप्टर को। मैं वैसे भी दोबारा से हम just go through revise, not go further, क्योंकि मैं कंफ्यूजन नहीं था। तो जल्दी भी नहीं है कौन सा एग्जाम्पल। अब तक समझ आया सबको? क्योंकि आज आए तो मेरा इस चैप्टर के अलावा सिर्फ बीओपी और लास्ट चैप्टर ऑफ आईडी मतलब नेबरिंग कंट्रीज रह गया, राइट। तो हम दोबारा से अब बहुत सारे टेस्ट एंड रिवीजन करेंगे आपके साथ। हम ऑब्वियसली मैनेज करेंगे। तो ये कह रही हूँ कि अब को नहीं है, डोंट हैव एनी दिस थिंग, यू शुडंट हैव एनी एक्सक्यूजेस के ये नहीं है। अब तो पेपर में सब कुछ आना है, तो भी नेक्स्ट टर्म होंगे या प्री बोर्ड होंगे, तो अपनी तैयारी शुरू से करेंगे और पढ़ना शुरू कर दो जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा। आओ स्टार्ट करते हैं सैंडी अप्रोच में। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, मतलब हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में ये सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट और वो भी। चलो कोई बात नहीं, मैंने इट्स नॉट डन इन द नेक्स्ट क्लास, फिर नो स्टार्ट। सबसे पहले हमने बात क्या करी यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया बच्चा, क्या प्रॉब्लम हो गई? गर्मी अब मेरे को भी लग रही है। नेक्स्ट टाइम सर को बोलेंगे कि हमारे मुश्किल है उधर या और रूम में कर लो। वैसे भी अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 10-15 मिनट्स रिवाइज ही कराने होते हैं। अच्छा अभी हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अभी हम इस अप्रोच से ही आज बात करेंगे, एस एन आई में नेक्स्ट क्लास। सो बच्चे आज हमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, वैसे अगर हम ओपन करें हम ये समझ रहे हैं कि क्यों एस एन आई भी पढ़ेंगे, वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को आप ओपन करो तो क्या आता है, सी प्लस आई एंड सी प्लस एक्स, दोनों को कैंसिल करेंगे तो वी विल गेट आई प्लस एस। दैट्स व्हाई दिस इज सेकंड अप्रोच, राइट, अदरवाइज इट्स सिमिलर। अब हम बात करते हैं अगर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल या फिर इफेक्टिव डिमांड इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं इसको। ठीक है बच्चा। यहाँ पे अगर से सपोज हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम हमारी पहले क्या हो रही थी, देखो जीरो, आगे बोलो 100, 200, 300, 400, बेटा बोलेंगे सारे 500। कंजम्पशन क्या थी हमारी, 50, 100, 150, 200, 250 एंड देन 300। ठीक है जी। इससे क्या हमें सेविंग्स निकाल सकते हैं, यस सेविंग्स क्या होता है, y माइनस सी, निकालो, -50, 0, 50, 100, 150 एंड देन 200। ठीक है बच्चा। देन इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस है, सेम है, वो आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। 100, 100, 100, सारे में 100 ले लूं, 1, 2, ठीक है, ओके। देन योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो 50 एंड 100 इज 150, 200,
है. Next is your aggregate supply. This will be C plus S. So let's start. C is 50, S is minus 50. So it will be 0, then 100, then 200, 300, 400 and then 500. ठीक है जी. ठीक है भाई, ये देखना. Okay. So where do you think the economy will be equilibrium? Where AD is equal to AS. ठीक है. Or we can say that your S is equal to I. That means at 300 level of income. तो हमने फिर उसके लिए एक डायग्राम बनाया. डायग्राम कैसे बनाया फिर हमने ऐसे बात की. हमने कहा ये हमारा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है विच इज इक्वल टू C प्लस एक्स. फिर हमने दूसरा कर्व बनाया AD विच इज योर C प्लस I, जो वहां पे भी दोनों इंटरसेक्ट करते हैं. दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम 300 लेवल पे. ठीक है. दिस इज योर AD AS and this is your income, your output and employment level in crores. ठीक है जी. तो हमने कहा एनी पॉइंट left to your point of equilibrium is where AD is greater than AS and right में AD will be less than AS. ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन हमने शुरू करी. हमने कहा AD कर्व इज इक्वल टू C प्लस I and AS is equal to C plus S which is also equal to your income level. Income means national income and दोनों कहाँ पे intersect करें at point E which is your equilibrium and वहां पे income क्या है 300 crores. फिर हमने कहा इस पॉइंट को E के पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, या फिर हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी इसको इफेक्टिव डिमांड के नाम से नाम हो गया. यहाँ पे हुई बात 2 से 3 वाली 3 मार्क्स का डिवाइड 6 मार्क्स का. क्या एक्सप्लेन करो. व्हाट इफ देयर इज डिसइक्विलिब्रियम. ठीक है. डिसइक्विलिब्रियम का मतलब दोनों हो सकता है कि एडी ज्यादा है या एडी कम, दोनों सिचुएशन. तो पहली सिचुएशन वेयर एडी इज ग्रेटर देन एएक्स, जिसको हम क्या कह देते हैं बच्चे, एक्सेस. ठीक है. अब एक्सेस डिमांड यहाँ पे मैं सॉरी नहीं बोलना चाहती, ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में बात करूंगी जहां पे हम इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप भी पढ़ेंगे. ठीक है. जहां पे हम सप्लाई को एडजस्ट नहीं कर सकते. तो हमने अभी नोट्स में भी कहीं नहीं लिखा ना एक्सेस डिमांड, या नहीं लिखा ना अभी इस टाइम पे नहीं लिखा. ठीक है. सो एज लॉन्ग एज योर एडी इज ग्रेटर देन एएस, देखो नहीं लिखा आज पे नहीं लिखा. मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर जहां पे हम फुल इक्विलिब्रियम में है एंड वी कैन नॉट चेंज, लॉन्ग रन में आएगा डेफिसिट या फिर शॉर्टेज. ठीक है. अभी तो नहीं लिखा बेटा. Excessive varying like so बच्चा where your aggregate demand is greater than aggregate supply, इसका मतलब क्या होता है, that ऊपर ध्यान देंगे, that whatever it is, it refers to a situation where your consumers have planned to buy more goods and services than what producers have planned to sell. या supply एक ही बात, या सप्लायर्स प्रोड्यूसर्स एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है. ऐसी आप इंटरचेंज बातें कर सकते हो. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा बच्चे, डिमांड है ज्यादा और सामान है कम, तो इंक्रीज क्या हो जाएगी, कम हो रही है. तो मेंटेन करने के लिए डिजायर्ड लेवल हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे. वेरी गुड. हाँ जी गुरप्रीत जी, प्रोडक्शन का क्या होगा आगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को ज्यादा एम्प्लॉय करेगी. एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के बाद क्या होगा बच्चा, उन लोगों की इनकम बढ़ेगी. इनकम बढ़ेगी तो बच्चे आउटपुट भी, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी एंड देयरफॉर इनकम इज इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई. दैट मींस जिस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड है उसी पे एग्रीगेट सप्लाई भी पहुंच जाएगी. एंड अगेन इकोनॉमी विल बी इक्वल. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई. तो ये डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर where where
Consumers have planned to buy less than what producers have planned to sell or supply. ठीक बात है? हाँ, ये बच्चे अभी भी पढ़ी ये बातें. So बच्चा यहाँ पर what will happen? There will be piling up of inventories. Why? Because market में सामान बिक ही नहीं रहा. So in order to clear the inventory, what will I do? I will stop the production. हाँ या नहीं? Further production को बंद करूंगी ना. अगर मैं further production को बंद कर रही हूँ, क्या करूंगी? सबसे पहले लोगों को निकाल दूंगी. एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट फॉलो होगा, आउटपुट फॉलो होगा और इनकम भी फॉलो हो जाएगी. सो अगेन अगेन हमारा जिस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड है, सप्लाई अपने आपको एडजस्ट करके दोबारा से श्योर है. श्योर. कोई ऐसा पॉइंट या ऐसा वर्ड जो आपको ना समझ आया हो, या पिछले में एक बार नजर मार लो यूनिट 1.